सोचिए आप एक दिन सुबह उठते हैं और अचानक आपका व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो गया है, ब्लॉक्ड, गायब, एक्सेस बिल्कुल बंद है। आप कोशिश करते हैं कि सपोर्ट से संपर्क करने की, कस्टमर केयर से संपर्क करने की, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। आपके क्लाइंट, बिजनेस चैट्स और पर्सनल कांटेक्ट तक सब खत्म। अब आप सोचते हैं चलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, ये तो मेरा हक है व्हाट्सएप को यूज करना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ कह दिया है कि व्हाट्सएप इस्तेमाल करना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, व्हाट्सएप इस्तेमाल करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। एक अहम फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि सोशल मीडिया एप्स का इस्तेमाल करना संविधान द्वारा गारंटीड नहीं है, और अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है तो आप आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट के सामने नहीं जा सकते हैं। और सुनिए, कोर्ट ने मजाक में यह भी कहा, अरे अराताई यूज करो ना, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो आखिर क्या था यह मामला, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा और इसका मतलब क्या है हमारे डिजिटल राइट्स पर और सोशल मीडिया की आजादी के लिए? आइए इस पूरे केस को बेहद ही आसान और सरल भाषा में समझते हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की हमारी ऐप के माध्यम से, दून लॉ मेंटर के माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। मामले की पृष्ठभूमि क्या है? इस केस का नाम है डॉक्टर रमन कुंद्रा और अन्य बनाम व्हाट्सएप एलएलसी, मेटा प्लेटफॉर्म एंड अन्य। ये केस का नाम आपके सामने दिया हुआ है, डॉक्टर रमन कुंद्रा बनाम व्हाट्सएप एलएलसी और मेटा प्लेटफॉर्म, 2025 का ये केस है। इसमें जो पिटिशनर हैं डॉक्टर रमन कुंद्रा, पिछले 10 से 12 सालों से वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे थे। वो एक पॉली डायग्नोस्टिक सेंटर चलाते हैं, पॉली डायग्नोस्टिक सेंटर चलाते हैं और अपने क्लाइंट से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करते हैं। मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है तो बताइएगा। अचानक से उनका व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण बताए। हताश होकर उन्होंने अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। और किस ग्राउंड पर? यह कहते हुए कि उनके जीवन यापन और संवाद यानी कि राइट टू लाइवलीहुड और कम्युनिकेशन का हक छीन लिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि सोशल मीडिया कंपनियों पर स्पष्ट गाइडलाइंस बनाई जाएं, ताकि कोई भी अकाउंट ब्लॉक करने से पहले ड्यू प्रोसेस और ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता अपनाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो मिला जवाब था वो ये था कि यह मामला संवैधानिक अधिकारों का है ही नहीं, क्योंकि जो यहां पर कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी है, ये मामला संवैधानिक अधिकारों का नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ ये कह दिया। आपका कोई सवाल है अभी तक तो पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करिएगा। अब बात करते हैं इस मामले के अंदर जब सुनवाई चल रही थी तो सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ तीखे शब्द भी यूज किए, कुछ तीखे सवाल भी किए। इस केस की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने की। जैसे ही पिटिशनर की वकील सीनियर एडवोकेट महालक्ष्मी पवनी ने अपनी दलीलें शुरू की तो जस्टिस मेहता ने सीधे सवाल दागा, और सवाल यह था कि व्हाट्सएप इस्तेमाल करने का आपका फंडामेंटल राइट है क्या? मतलब क्या व्हाट्सएप इस्तेमाल करने का आपका कोई मौलिक अधिकार है संविधान के अंदर? यह सवाल था जस्टिस मेहता का। वकील ने कहा कि व्हाट्सएप अब व्यापार और संवाद का जरूरी हिस्सा बन गया है, यह पिटिशनर ने कहा। लेकिन इस पर जस्टिस मेहता ने फिर से कहा कि और भी तो ऐप्स हैं, उनका इस्तेमाल कर लीजिए। अभी हाल ही के अंदर एक भारतीय ऐप आया है, अराताई ऐप आया है, उसका इस्तेमाल करिएगा। मेक इन इंडिया है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? व्हाट्सएप पे ही क्यों चिपके रहना है? यानी कोर्ट ने एक बहुत ही साफ संदेश दिया है कि व्हाट्सएप कोई सरकारी सेवा नहीं है और इसका इस्तेमाल करना कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। और अब बात करते हैं कि फैसले के पीछे की कानूनी वजह क्या है, उसको समझते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट तभी जा सकते हैं जब आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। लेकिन यह अधिकार सिर्फ राज्य या फिर सरकारी निकायों के खिलाफ लागू होते हैं। गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनके खिलाफ लागू होते हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा क्या व्हाट्सएप एक स्टेट है? स्टेट की डेफिनेशन कहां दी गई है? अनुच्छेद
12 के अंदर, संविधान के अंदर। कोर्ट ने पूछा क्या व्हाट्सएप स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आता है? वकील ने जवाब दिया नहीं आता जी। बस यहीं पर मामला खत्म हो गया, क्योंकि व्हाट्सएप एक निजी कंपनी है, इसलिए इसके द्वारा किसी अकाउंट को ब्लॉक करना किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि जो पिटीशन है वो सिविल सूट दाखिल कर सकते हैं, आप रिट पिटीशन नहीं दाखिल कर सकते, मगर आप एक नॉर्मल सिविल प्रक्रिया के तहत एक सिविल वाद जरूर दायर कर सकते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत आप अन्य कानूनी उपाय भी अपना सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरीके के मामलों में हाई कोर्ट से भी रिट पिटीशन नहीं दायर की जा सकती, क्योंकि निजी कंपनियां स्टेट की श्रेणी में नहीं आती हैं। तो मतलब एक बार में सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले के अंदर सब कुछ बता दिया है कि अगर किसी का अकाउंट ब्लॉक होता है व्हाट्सएप या किसी और सोशल मीडिया कंपनी पे, इवन अराताई पे भी, क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी है, सरकारी कंपनी थोड़ी ना है, अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी का अकाउंट ब्लॉक करता है तो आप रिट याचिका दायर नहीं कर सकते। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के सामने नहीं जा सकते, अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के सामने भी नहीं जा सकते। आपके पास क्या उपाय हो सकते हैं? आप एक सिविल याचिका दायर कर सकते हैं, सिविल सूट दायर कर सकते हैं, और या फिर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत जो भी कानूनी उपचार है उनका रास्ता अपना सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि फैसले के कानूनी और सामाजिक प्रभाव क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तक ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। ये फैसला एक गंभीर सवाल भी उठा रहा है। भारत जैसे डिजिटल देश में क्या नागरिकों के डिजिटल अधिकार पर्याप्त रूप से सुरक्षित हैं? ये भी सवाल उठा रहा है ये केस। एक तरफ है व्हाट्सएप, फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम, एक्स और भी जो दूसरी कंपनियां हैं और निजी व्यवसाय, प्राइवेट एंटिटीज हैं, लेकिन दूसरी तरफ है लाखों लोगों के संवाद का मुख्य माध्यम जो ये कंपनियां बन चुकी हैं। अब सवाल यह है कि अगर कोई ऐसा ऐप बिना कारण के अगर आपका अकाउंट बंद कर दे तो आप क्या कर सकते हैं? आप सिविल कोर्ट में केस दर्ज कर सकते हैं, या आप अगर आपने कोई उस सर्विस लेने के लिए पैसे दिए हैं, पेमेंट की है, तो कंज्यूमर फोरम में आप शिकायत दायर कर सकते हैं। और अगर डेटा प्रोटेक्शन या फिर गलत इस्तेमाल का मामला है तो आईटी मिनिस्ट्री या फिर इंटरमीडियरी रूल्स के तहत भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, संविधान के तहत इसे फंडामेंटल राइट नहीं कह सकते। इससे एक बात यह बिल्कुल साफ है कि भारत को जल्द ही डिजिटल बिल ऑफ राइट्स या फिर यूजर प्रोटेक्शन लॉ की जरूरत है। हालांकि डाटा प्रोटेक्शन कानून आया है, मगर उससे रिलेटेड कुछ इन चीजों पर जो ये कोर्ट के फैसलों के जरिए कुछ नई नई चीजें आ रही हैं, तो इन चीजों की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। यूजर प्रोटेक्शन लॉ की जरूरत है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि जब कोई सोशल मीडिया कंपनी किसी का अकाउंट ब्लॉक करती है तो यूजर को अपील करने का कानूनी अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट में आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो कमेंट के अंदर बताइएगा जरूर। बहुत अहम केस है। अब आगे बात करते हैं। कोर्ट ने अराताई का जिक्र किया। अब भारत की जो जोहो प्लेटफॉर्म के द्वारा जो नई मैसेजिंग सर्विस आई है, ऐप आई है, जो व्हाट्सएप की कंपटीटर है, उसका जिक्र किया है सर्वोच्च न्यायालय ने। देखिएगा, उसको भी बहुत समझना जरूरी है। अराताई का जिक्र करते हुए कोर्ट ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने जिक्र किया, यह बात ध्यान रखिए। अभी तक सरकार के मंत्री वगैरह यूज कर रहे थे, अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी यूज कर दिया है कि बोल दिया है कि आप अराताई का यूज कर सकते हैं। क्यों भाई? प्राउड मोमेंट है और एक भारतीय कंपनी है, मेक इन इंडिया चीज है, तो इसलिए कोर्ट ने क्या कहा उसको समझते हैं। इस पूरे केस की जो सबसे दिलचस्प बात थी वो ये थी कि कोर्ट ने टिप्पणी की कि अराताई यूज करिए, मेक इन इंडिया है। यह सिर्फ एक मजाक में कही बात या हल्की बात नहीं थी, एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि यह डिजिटल आत्मनिर्भर भारत का संदेश था जो सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट से आया, सर्वोच्च न्यायालय से आया। डिजिटल आत्मनिर्भर भारत के लिए संदेश था। कोर्ट ने एक संकेत दिया है कि भारत को अपने देशी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा बढ़ाना चाहिए। अगर व्हाट्सएप जैसी विदेशी कंपनियां मनमानी कर रही हैं तो भारत को स्वदेशी विकल्प विकसित करने चाहिए, और अगर कोई विकल्प है अवेलेबल तो उसको यूज भी करना चाहिए ताकि हमारा डेटा और संवाद भारत के नियंत्रण में रहे। तो आप बोलोगे कि सर
आप व्हाट्सएप इस्तेमाल की बात कर रहे हो, सर्वोच्च न्यायालय ने बोल दिया है, तो आप क्यों नहीं यूज कर रहे? देखिए अभी आपको यहां पर हमारा व्हाट्सएप लोगो दिखाई दे रहा है चैनल का, मगर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि अब आपका प्लेटफॉर्म अराताई पर भी है, हमने चैनल उस पर भी बनाया है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया जाएगा और आने वाले भविष्य में हर वीडियो के साथ आपको वो लिंक मिलेगा। तो हमने अपना चैनल अराताई पर भी बना लिया है। इसी के साथ जो ये हमारा सेशन कंप्लीट होता है, अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। और अराताई पर हमने चैनल बनाया है, उसका पर्पस क्या है कि आने वाले भविष्य के अंदर कोई भी वीडियो आती है चैनल पर, आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। बात करते हैं निष्कर्ष की। तो इस पूरे फैसले का निष्कर्ष क्या है? तो अब बिल्कुल साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि व्हाट्सएप इस्तेमाल करना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। ये आपके और प्लेटफॉर्म के बीच एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, संवैधानिक अधिकार नहीं है। लेकिन इस फैसले ने एक बड़ी बहस भी शुरू कर दी है कि क्या भारत को अब एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिसमें यूजर राइट और अपील राइट्स के बारे में बताया गया हो। शायद आने वाला समय इस पर फैसला करेगा, या फिर जो हमारा कानून बना हुआ है डाटा प्रोटेक्शन बिल, उसके अंदर इन चीजों को और अच्छे से इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। इसी के साथ जो है हमारा सेशन है वो कंप्लीट होता है। आपको क्या लगता है कि व्हाट्सएप कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, या भारत को चाहिए कि कुछ कानूनी सुधार किए जाएं ताकि अपील का राइट मिले? इन सारी चीजों के अंदर अपनी राय जो भी है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर। और अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके हमारे कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। दिवाली की सेल भी चली हुई है, डिस्काउंट ऑफर भी चले हुए हैं, और यूपीएपीओ का फ्रेश बैच भी स्टार्ट हो चुका है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, तो आप वहां पर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।